मैं सूबेदार मेजर जयपाल सिंह रावत नेशनल फ्लैग के लिए 2002 में एक संहिता निर्धारित की गई थी और उसके अनुसार कुछ जो प्रमुख संस्थान थे उन्हीं में नेशनल फ्लैग को फ्लैगिंग किया जाता था, फहराया जाता था। उस समय होता क्या था कि सूर्य निकलने के बाद और सूर्यास्त से पहले झंडे को फहराया जाना और झंडे को निकालने का प्रोविजनिंग था। लेकिन वर्ष 2022 में इसमें संहिता 22 के अनुसार इसमें संशोधन कर दिया गया और आजकल सभी घरों में झंडा फहराने का एक चलन शुरू हो चुका है। इसके तहत कोई भी अपने घर में झंडा फहरा सकता है। झंडे का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 450 बाई 303 mm का है। उसके लिए झंडे को हमेशा जो केसरिया रंग है वो झंडे का ऊपर होना चाहिए और इसी हिसाब से अपने घरों में भी झंडा फहरा जाना चाहिए। पुराना झंडा हो या झंडे की बेइज्जती किसी तरह से नहीं की जानी चाहिए। आजकल जब से ये नया नियम लागू हुआ है वो झंडे के विषय में लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, झंडे के विषय में इतनी जानकारी नहीं है और झंडे का मेरे कहने से मैं ये कहूँ कि आजकल जो है वो लोग जो सम्मान और इज्जत दी जानी चाहिए थी, शायद वो सम्मान और इज्जत झंडे को प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। तो मैं तो आग्रह यही करूँगा कि झंडा जो एक राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, उस चिन्ह का जैसे पूर्व में सम्मान किया जाता था अभी उसी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हीं लोगों को या तो जानकारी हो या जन जागरूकता हो तभी झंडे को देना चाहिए या दिया जाना चाहिए या उसे फहराया जाना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी आजकल जिस तरह से घर घर में जिनको बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं है वो भी झंडे का दुरुपयोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर रहे हैं, तो इससे अपमान से बचने के लिए हमें जन जागरूकता लानी होगी। अगर इसे हम 2022 के जो अधिनियम है उसके तहत हम इसको लागू कर रहे हैं, घर घर में झंडा फहरा रहे हैं, हर सार्वजनिक स्थलों के अलावा हर एक को प्रत्येक को जो समय हुआ करता था पहले सुबह और शाम का, अभी रात भर आप अपने घर में झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन उसका अपमान ना हो, गलत नीचे ना गिरे, गलत उसका इस्तेमाल ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।